ओके चलो, नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। ठीक है चलो, देखो, एज एवरीवन नोस यू हैव टू राइट द मेन टाइटल एंड द पार्ट दैट आई हैव हाईलाइटेड इन रेड। ठीक है, वो दोनों चीजें लिखनी है। ओके चलो, देखो, नासा हैज सेड दैट एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड इज हेडिंग टुवर्ड्स द अर्थ, and this is one of the few times that the asteroids is very much closer to the earth orbit. ठीक है, so NASA has categorized this particular asteroid as potentially hazardous. ठीक है, जो एस्टेरॉइड है वो लंदन आई जो है इन लंदन उससे भी बड़ा है। उस एस्टेरॉइड का 2020 एंड, ठीक है, सो जस्ट राइट इट डाउन। अगर किसी ने आर्मा मूवी देखा है देन इजीली रिलेट दिस थिंग। ठीक है, बिकॉज आर्मागेडन भी सेम इसी के ऊपर बेस है, दैट व्हाट इफ सम बिग एस्टेरॉइड मेक्स इंपैक्ट ऑन द अर्थ। उनकी वेलोसिटी उतनी होती है दैट दे कैन पोटेंशियली डिस्ट्रॉय अ ह्यूज पार्ट। ठीक है, सो ये लिख लो, नाम है 2020 एंडी। एस्टेरॉइड कहां मिलता है? वेयर इज एस्टेरॉइड बेल्ट लोकेटेड? एनीबडी? एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पे होता है? हाँ, वेरी गुड सिद्धांत। तीर्थ आपका आंसर गलत है थोड़ा। यस डीबी, वेरी गुड। एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पे पाया जाता है? Write it down. Asteroid belt is found between Mars and Jupiter. Mars and Jupiter के they rotate in a very large quantities. ठीक है, not Saturn. It is between Mars and Jupiter. ठीक है, and comets are different. Comets and asteroids are different. Comets के पीछे एक टेल जैसा होता है। ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आइस। सो जब वो अर्थ से पास करते हैं तो उनके पीछे टेल दिखती है। एस्टेरॉइड्स में टेल नहीं होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस। ठीक है, एनडी का कुछ फुल फॉर्म होगा बट आई डोंट नो दैट। बेसिकली वो लोग अपने आप से कुछ नाम लगते हैं, हर कोई इंसान। ठीक है, ओके चलो गाइस, ये हो गया। शुड आई गो अहेड? ठीक है, चलो, देखो, यूएसए ने रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट लॉ पास किया था। हमें सिर्फ लॉ के बारे में पता होना चाहिए। होल्डिंग फॉरेन कंट्रीज अकाउंटेबल एक्ट, ये पूरे एक्ट का नाम है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के पार्लियामेंट ने पास किया है। What is the objective of this particular act is that any company in USA has to show that either they are owned or controlled by any foreign government. इसका मतलब अगर कोई चाइनीज कंपनी का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, फॉर एन एग्जांपल गूगल ही ले लो चलो, तो गूगल के ऊपर इट इज अ ड्यूटी दैट दे हैव टू शो दैट आवर मेजॉरिटी स्टेक्स और कंट्रोल इज बीइंग डन बाय सम फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, बेसिकली दिस इज टू टारगेट चाइना। वैसे इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंट्री बट मेजरली दिस हैज बीन पास्ड बाय यूएसए टू काउंटर चाइनीज गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रंप ने कौन सी चाइनीज कंपनी को बैन कर दिया है? टू सेल एनी प्रोडक्ट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वो लोग बेच नहीं सकते यूएसए के मार्केट में। विच इज दैट बिग चाइनीज कंपनी? वेरी गुड, यस, हुएवी को यूएसए ने भी कंप्लीटली बैन किया है और रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों कंट्रीज ने हुएवी को टोटली बैन कर दिया है। सो यूएसए एंड यूके मार्केट आर inaccessible. हुएवी
ठीक है, यूके एंड यूएसए बोथ हैव बैंड दिस कंपनी। चलो हो गया, जाओ आगे। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, गलती मत करना, एकदम ध्यान से पढ़ो और मुझे इसका आंसर एकदम करेक्ट चाहिए। यूएस से बहुत सारी क्रिकीज में से बाहर आया है, लेकिन ये मैंने स्पेसिफिकली पूछा है ये क्वेश्चन कि कौन सी ट्रीटी से बाहर आया है विच इज एन आर्म्स कंट्रोल थियरी ट्रीटी। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ तो ऋषभ सबको सुनाई दे रहा है, आप कुछ एडजस्ट कर लो, बाकी सबको तो ठीक ठाक सुनाई दे रहा है, ठीक है। गाइस आई हैव रिटन आर्म्स थियरी, ठीक है। तो आर्म्स कंट्रोल में यूएसए केम आउट ऑफ ओपन स्काईज ट्रीटी, बताया था एग्रीमेंट बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए एंड रशिया। इससे वो लोग ट्वाइस इन अ ईयर एक दूसरे की कंट्री पे या टेरिटरी पे अनमैन एरियल व्हीकल भेजते थे टू सी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। कहीं कुछ न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है, क्या है बेसिकली, ठीक है। चलो देख लेते इसका आंसर। ओपन स्काईज ट्रीटी रिसेंटली पूछेंगे तो ये आएगा, यूएसए 2020 में से बाहर निकला है इसमें, ठीक है। यूएसए ऑल्सो केम आउट ऑफ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी इन द ईयर 2017। ठीक है, एंड दिस इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट विथ ईरान। समय ये जो मैंने सेकंड ऑप्शन लिखा है दैट इज आईएनएफ ट्रीटी ओनली। आईएनएफ स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट न्यूक्लियर मिसाइल कंट्रोल ट्रीटी, ठीक है। यस, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव सिर्फ नाम है ट्रीटी का, ठीक है। यस, तब यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज P5+1, बट द रियल नेम ऑफ द ट्रीटी इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट, ठीक है। इट वॉज साइंड विद ईरान, ये 2016 या 2017 में यूएसए केम आउट, ठीक है। ये तीन ट्रीटीज लिख लो। एक ट्रीटी रिसेंटली पूछे, ओपन स्काईज ट्रीटी, एक साल पहले आईएनएफ, दिस ट्रीटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज आईएनएफ ट्रीटी, ठीक है, आईएनएफ ट्रीटी। और ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील के बारे में ट्रीटी थी दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट, ठीक है। जब से ट्रंप आया है इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द यूएसए, he has come out from all the major treaties. Okay, he has done all these things to counter China. Basically the main problem for USA now is China, ठीक है। बिकॉज अगर आप ये आईएनएफ ट्रीटी के अंदर यूएसए कैन नॉट डेवलप लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन चाइना तो डेवलप कर रहा है, सो दैट इज अ थ्रेट फॉर यूएसए। नाउ व्हेन यूएसए इज आउट ऑफ दिस ट्रीटी, इवन यूएसए कैन डेवलप दिस थिंग्स, ठीक है। इवन यूएसए कैन डेवलप मिसाइल्स। चलो हो गया ये सबका। ओके ओके, देखो
ये आपको सारा लिखना है, मैंने हाईलाइट नहीं किया, ध्यान से सुन लो। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी। हर्ष देखो, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, अगर आपको एक केस के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड शिरीन आर के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन दिस पर्टिकुलर केस द हाई कोर्ट ऑफ केरला has said that access to internet is the fundamental right। ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस करना इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, so after that the Kerala state government has decided to join every household and every office through internet connection, fiber optic network। ठीक है, एंड मुझे ये बताओ आप लोग, मैं ये पहले पढ़ा चुका हूं, दैट राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल। वो राइट टू एक्सेस इंटरनेट वो कौन से आर्टिकल का आपका राइट होगा, वो मुझे बताओ। वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड नित्या। अमन, दैट इज नॉट एंटायरली करेक्ट। दो आर्टिकल आने चाहिए मेजरली, वैसे तो एक ही है लेकिन आप दो लिख सकते हो, दो आने चाहिए। इट इज द आर्टिकल 19 एंड इट इज ऑल्सो, इस पर्टिकुलर केस में देखो आर्टिकल 19, वैसे करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 19। इस पर्टिकुलर केस में केरला की हाईकोर्ट ने यह भी कहा था दैट इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, ये केस में एक लड़की को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ना बोला गया था इन हर हॉस्टल। ठीक है, सो केरला हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप ऐसे किसी को ना नहीं बोल सकते, बिकॉज वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है टू एक्सेस टू द इंटरनेट। ठीक है, आर्टिकल इस पर्टिकुलर केस में शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इट वाज कंसिडर एज आर्टिकल 21। लेकिन अगर आपको पता होगा कि सिंस अगस्त लास्ट ईयर से कश्मीर में इंटरनेट बंद है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एक पिटीशन की गई थी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है दैट एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। पता चला, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्सेस टू इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। बट इन पर्टिकुलर केस, in a very particular case of Shirin versus state of Kerala, the Kerala High Court has said that it is also a part of Article 21. ठीक है, any question in this? इस दो केस में कोई टेंशन हो तो बोलो। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन कश्मीर इंटरनेट शटडाउन। देविक 19(1)(a) में आएगा, 19(1)(g) नहीं है, 19(1)(a) आएगा। चलो ये हो गया। Article 19 is with fundamental rights and Article 21 is with right to life। ठीक है, Article 19 talks about fundamental rights to freedom of speech and expression and Article 1921 talks with personal liberty, personal life। ठीक है, ओके गाइस, ये हो गया, ये सब कुछ लिखना था। ठीक है, ये मैं बहुत सिंप्लीफाई करके लाया हूं ताकि गलती ना हो। ठीक है, हो गया ये, शुड आई गो हेड? दो केस अलग है, दोनों केस में
राइट टू इंटरनेट का इंटरप्रिटेशन अलग अलग दिया है, ठीक है। चलो, the biggest tournament that was resumed after the current pandemic lockdown was Bundesliga. What is this Bundesliga? It is a premier local football tournament. Teds, you need to close down your video. ठीक है, इट इज द मेजर स्पोर्टिंग इवेंट, ये लोकल इवेंट है, ठीक है। जैसे स्पेन का ला लीग है, वैसे ही जर्मनी में इट्स कॉल्ड बुंडेसलीगा, ठीक है। आफ्टर द पैंडेमिक, द बिगेस्ट इवेंट इन एनी स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है। ओके, ये हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? ओके, आंसर दिस क्वेश्चन। जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? देयर इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, उसको क्या कहते हैं? गौतम, दैट इज रॉन्ग, वो किसी और कंट्री के पार्लियामेंट को कहा जाता है। इट इज कॉल्ड बुंडेस्टैग, इट इज कॉल्ड एज बुंडेस्टैग, ठीक है। ऑल्सो कॉल एज डाइट। ये दो चीजें कहा जाती है, आइदर इन जर्मन इट इज कॉल्ड बुंडेस्टैग एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज डाइट, DIET, ठीक है। डूमा इज फॉर रशिया, ये लिख लेना, डूमा इज फॉर रशिया एंड मजलिस इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ईरान, ठीक है। Yashvi, you need to close your video. चलो, ये लिख लिया। ओके, ट्विटर के बारे में तो पता होगा सबको। देखो, रिसेंटली ट्विटर में बहुत बड़ा हैकिंग हुआ था बिकॉज ऑफ सम बिटकॉइन रिलेटेड कुछ इश्यू था उनका, ठीक है। टॉप बिजनेसमैन का अकाउंट हैक हुआ था फॉर अ बिटकॉइन स्कैम। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इज वी शुड नो किस किस का अकाउंट हैक हुआ था। सो इट वाज ऑफ बराक ओबामा, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस एंड जो बिडेन, माइकल ब्लूमबर्ग, ठीक है। इनका हुआ था अकाउंट हैक, ठीक है। और सीईओ ट्विटर को सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ ट्विटर? हमने पहले भी ये किया है। यस, द नेम इज जैक डॉर्सी, ठीक है। द नेम इज जैक डॉर्सी।
ओके गाइस, हो गया ये। CEO name is Jack Dorsey. Jack Dorsey. माइकल ब्लूमबर्ग was the former mayor of New York मेरे ख्याल से, and he is also the owner of Bloomberg. ठीक है तीर्थ, दैट इज नॉट एन एंटायरली करेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आप रिसेंटली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात पढ़ोगे तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, ओके चलो ये हो गया। देखो, हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुन लो। देखो, रिसेंटली इंडिया और ईरान के बीच में देयर वर सम इश्यूज विद रिगार्ड टू द छाबहार पोर्ट एंड रेलवे लाइन। इसमें प्लेसेस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन ईरान। इसका कंस्ट्रक्शन इंडिया ने किया है एंड इंडिया इज ऑपरेटिंग 2 टर्मिनल्स ऑन छाबहार पोर्ट। ठीक है, ये सबसे पहली बात। छाबहार पोर्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता नहीं होगा, पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर हमें अफगानिस्तान जाना है तो वी हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान डायरेक्ट इंडियन ट्रक्स को कभी अलाउ नहीं करता उनकी टेरिटरी से पास होने के लिए। ठीक है, so what Indian government did was that we will access Afghanistan and Central Asia through छाबहार पोर्ट। ठीक है, इसलिए इंडिया ने इस पोर्ट को डेवलप किया है। ठीक है, अभी छाबहार जाहिदान इज अ रेलवे लाइन दैट इज लोकेटेड इन ईरान। ठीक है, एंड जारंज एंड दिलाराम इज अगेन डेवलप्ड बाय इंडिया दैट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। ठीक है, जारंज एंड दिलाराम जो लास्ट लाइन लिखी है दैट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान, और उसको बनाया है इंडिया ने। ठीक है, ये एक हाईवे है। ठीक है, सो हाईवे भी हम बना रहे हैं, रेलवे भी हम बनाएंगे और पोर्ट भी हमने ही बनाया है। ठीक है, बेसिकली ऑल दिस थिंग्स टू एक्सेस अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अभी इसके रिलेटेड कोई इश्यू हो तो पूछ लो। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह कहां पे आई है। ठीक है, छाबहार टू जाहेदान, जाहेदान जो थर्ड लाइन है दैट इज अ रेलवे लाइन, एंड जारंज टू दिलाराम इज अ हाईवे। करतारपुर कॉरिडोर, समय करतारपुर कॉरिडोर है वो तो सिर्फ पिलग्रिमेज के लिए है, एक गुरुद्वारा से दूसरे गुरुद्वारा के जाने के लिए है, वो ट्रेड के लिए नहीं है। ठीक है, इंडिया इज नॉट ड्रॉप फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि कुछ भी नहीं है, हमने कुछ इंडिया को ड्रॉप ऑफ नहीं किया है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है जो भी आपने पूछा है वो? अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर ट्रेड, इवन सेंट्रल एशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रेड। ठीक है, अगर कल कुछ पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाए तो अफगानिस्तान में इंडियन फोर्सेस मिले तो वी कैन फाइट ऑन बोथ द फ्रंट, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। चलो ये हो गया। यस दैट इंडिया इज स्टिल ऑन द प्रोजेक्ट। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग बॉर्डर इन पाकिस्तान। यस आरुषि, इंडिया एंड अफगानिस्तान हैज नो एज सच बॉर्डर, क्योंकि जो बॉर्डर है वो पीओके में है हमारा। ठीक है, चलो गाइस ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये जो MCS है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो, दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट साइट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं प्लेसेस इन न्यूज। ठीक है, दिस आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर
लोकेशन जो न्यूज में है वो कहां पे है, कौन सी कंट्री में है, ठीक है। चलो ये हो गया। शुड आई गो एड, लिख लिया सबने? ओके, देखो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में बहुत बार पढ़ा चुका हूं। इट इज लोकेटेड इन फिलीपाइंस, ठीक है, नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे फॉर 3 years हैज बीन अपॉइंटेड एज अशोक लवासा। अशोक लवासा अभी राइट नाउ इज वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंट किया गया है इन प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। एंड ही विल बी सक्सीडिंग दिवाकर गुप्ता, ठीक है। कौन है अशोक लावासा? प्रेजेंटली ही इज वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एज एशियन डेवलपमेंट बैंक which is located in Philippines, ठीक है। And he will be succeeding Divakar Gupta, ठीक है। This is factual news. This is called as person in news type questions, ठीक है। लिख लो। And give me a heads up when you are done with this so I can go ahead. हो गया सबका? जाऊं मैं आगे? हाँ, तो आंसर दिस क्वेश्चन। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंडिया का अभी करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनील अरोड़ा इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडिया? ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। फॉरवर्ड स्टूडेंट्स जो है उनको तो आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल से एस्टैब्लिश होता है, जो इलेक्शंस करवाता है पूरे इंडिया में? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। हमने सुनील अरोड़ा को जब अपॉइंट किया था तब इसके बारे में पढ़ा था। इट इज आर्टिकल 324, ठीक है। आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वेरी गुड। चलो, इसका आंसर हो गया आर्टिकल 324 एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सुशील अरोड़ा, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी लॉ, सॉरी सुनील 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 सुनील, यस सॉरी सुनील सुनील सुनील, हाँ सुनील सुनील, यस गाइस, सुनील सुनील अरोड़ा। मैं खुद बोल के गलत लिख रहा हूं, ठीक है। चलो, अल्ट्रा वायर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है उसे कहते हैं अल्ट्रा वायर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्ट्रावेंशन में हो, दोज लॉज आर कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स। देखो, वेर इज
सिंपल थिंग याद कर लेना, यूएसए में रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक लॉ पास किया था, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। अंडर दैट लॉ अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो F1 वीजा लेता है, अगर आपको भी यूएस पढ़ने जाना है तो आपको लेना पड़ेगा F1 वीजा। सो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपने सारे क्लासेस यूएसए में ऑनलाइन ले रहा था बिकॉज ऑफ द कोरोना क्राइसिस, ठीक है, सो ऐसा लॉ बनाया था उसने दैट ही हैज टू सेंड बैक टू हिज कंट्री बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग एनी डायरेक्ट ट्यूशंस एट द कैंपस। तो उसको वापस भेज देने का, ही हैज टू बी सेंड टू हिज होम कंट्री। फिर आपको पता होगा दैट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड MIT एंड मोर देन 15 स्टेट्स ऑफ USA अपोज दिस लॉ। सो फाइनली हार कर उसने वापस इस लॉ को रिवोक कर दिया, ठीक है। पता हुआ है ना आप सबको इस डिबेट के बारे में। MIT एंड हार्वर्ड फाइल अ सूट, मोर देन 15 स्टेट्स filed a suit against its executive action, ठीक है, कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप वापस चले जाओ अपने कंट्री में, ठीक है। सो नाउ दैट अगेन दैट थिंग हैज बीन कॉल्ड बैक। हमें इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए दैट स्टूडेंट वीजास आर अंडर द कैटेगरी ऑफ F1। ओके गाइस, ये हो जाए तो बताना, मैं आगे जाऊंगा। चलो देखो, वन रेयरेस्ट कॉमेट इज बीइंग सीन राइट नाउ, उसका नाम है नियोवाइस, ठीक है। ये बहुत ही रेयर सेलेस्टियल इवेंट है, मतलब अभी अगर आप अभी देखोगे तो अगले 6000 साल बाद ये इवेंट होगी, ठीक है। ये किसने फाउंड किया है? इट इज फाउंडेड अगेन बाय नासा। नासा बहुत फ्री रहता है, ये ऐसे ही काम करते रहता है, ठीक है, और हमारी पढ़ाई बढ़ जाती है। सो नियोवाइस कॉमेट हैज बीन फाउंडेड बाय नासा, ठीक है। इट इज अ सेलेस्टियल इवेंट, वेरी रेयर सेलेस्टियल इवेंट, ठीक है। रोज दिखता है रात को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही दिखेगा। स्वयं यू नीड टू क्लोज योर वीडियो कैमरा। इट कैन नॉट बी लोकेटेड फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर, ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है, ठीक है। और जुलाई 22 एंड 23 को उसको आप और अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। श्रीकर लिखा है इट इज क्लियरली विजिबल। तीर्थ वीडियो क्लोज करो। राजन, आप कंफ्यूज इसके लिए हो रहे हो बिकॉज आप डेट्स के बारे में याद रख रहे हो। मैंने हमेशा से कहा है दैट डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। कॉमेट कौन सा है? नियोवाइस कॉमेट। एस्टेरॉइड कौन सा था? 2020 ND, ठीक है। डेट्स भूल जाओ आप, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। दोनों को नासा ने ही ढूंढा है, ठीक है। दैट एस्टेरॉइड वी टॉक अबाउट दैट इज अ डिफरेंट फिनोमिना, ठीक है। कॉमेट्स आर डिफरेंट, इसलिए मैंने पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दिया था। चलो हो गया ये। जाऊं आगे। कॉमेट्स आदित्य डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं बट नॉट दैट मच। कॉमेट्स जनरली बहुत छोटे होते हैं एंड एस्टेरॉइड्स आर वेरी रॉकी बॉडी एंड एस्टेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ गैस एंड आइस, तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। बट एस्टेरॉइड इज मेड अप ऑफ सॉलिड मिनरल्स,
सो इट इज मच मोर डिस्ट्रक्टिबल. ठीक है. स्वयं आप क्या खा रहे हो मुझे दिख रहा है, वीडियो बंद करो. चलो, देखो, एवरीवन नोज दैट इज बेसिकली जिनकी जॉब लॉस्ट हुई है, नाउ वी हैव टू रिवाइव इट. ठीक है. सो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग. अगर आप नाम से पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा. बेसिकली इन दिस ऐप एक एम्प्लॉयर को ढूंढ सकता है. ठीक है. या एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को ढूंढ सकता है. ठीक है. बेसिकली इट इज लाइक अ पोर्टल जिसमें किसी को कोई स्पेसिफिक स्किल्स के रिलेटेड कोई एम्प्लॉय चाहिए तो वो वहां पे उसको मिल सकता है. डिमांड एंड सप्लाई को मैच कराने की एक स्किल है. ठीक है. एक ऐप बनाया है. कौन सी एग्जाम है इन 3 days? LSAT. Okay. You just need to remember that this particular app that has been launched by Skill Development Ministry is basically to give employment for employee. ठीक है. Best of luck for your exam then. चलो, ये लिख लिया. Should I go ahead guys? हो गया. चलो, India's first social media app has been launched by the President of India, Vice President of India. ठीक है. कौन है वो? वेंकैया नायडू. नाम क्या है उसका? एलिमेंट्स. ठीक है. ये इंडिया का खुद का बनाए हुआ, बेसिकली टू प्रमोट द आत्मनिर्भर इंडिया. हमारे आईटी प्रोफेशनल्स ने ये सोशल मीडिया ऐप बनाया है. किसके गाइडेंस में? श्री रविशंकर के गाइडेंस में. ठीक है. दिस इज ऑल दिस थिंग्स इज अबाउट मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर इंडिया. ठीक है. ये फेसबुक जैसा कुछ बनाया होगा, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है. नाम है उसका एलिमेंट्स. ठीक है. सो आप फ्री वीडियो ऑडियो कॉल्स कर सकते हो, ग्रुप चैट्स कर सकते हो. ठीक है. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एफबी मतलब सोशल मीडिया जैसा. दैट इज व्हाट आई मेंट टू से व्हेन आई सेड फेसबुक. ठीक है. इट इज अ सोशल मीडिया ऐप. याद रखना किसने लॉन्च किया है और नाम क्या है. एलिमेंट्स नाम है. इट इज लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. हो गया सबका. जाऊं मैं आगे. चलो, दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. कुछ समझाने जैसा है नहीं. हमारे यहाँ पे जो टाइगर सेंसस हुआ था इन 2018, दैट इज द बिगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट कैमरा. ठीक है.
हर 4 साल में होता है ये सर्वे, ठीक है। सर्वे कौन करवाता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विद सपोर्ट फ्रॉम WII। WII मीन्स वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपको किसी इंसान को ट्रैक करना हो तो उसके घर पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको टाइगर का सेंसस लेना हो तो आपको पूरे जंगल में कैमरा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दिस कैमराज आर ऑफ द टाइप दैट जब भी कुछ मोशन होता है तो वो अपने आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हमने सबसे ज्यादा कैमरा लगाए थे एंड मोर देन 3000 टाइगर्स आर देयर इन इंडिया। क्लोज टू 3000 टाइगर्स है इंडिया में, ठीक है। गौतम स्टेट वाइज क्या, मुझे पता नहीं चला आपका क्वेश्चन क्या है। नहीं 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 नहीं, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। चलो ये हो गया सबका। चलो we are buying and another batch of 72,000 assault rifles from USA। नाम क्या है राइफल्स का? सिग्मा SIG, सॉरी इट इज नॉट सिग्मा, इट इज इट्स जस्ट SIG 716, ठीक है। इससे खरीदेंगे हम ये राइफल्स, USA से खरीदेंगे, ठीक है। मतलब सब कुछ खरीद लेना है हमें टू काउंटर चाइना बेसिकली, ठीक है। एंड द कंपनी का नाम क्या है? कंपनीज नेम इज सिक्स सॉसर इज द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। US से पास हम सब कुछ खरीद लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, धीरे धीरे करके, ठीक है। अब ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सब कुछ ले लेंगे हम, ठीक है। द नेम ऑफ दैट राइफल इज SIG 716, ठीक है। US के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? व्हाट इज US के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है ऑफिशियली? खुशी, सेनेट नहीं कहा जाता उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज कॉल्ड एज कांग्रेस। सिद्धांत, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज द लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस। US में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, यस। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज द लोअर हाउस, हमारे जैसे यहाँ पे लोकसभा है वैसा। एंड सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ द कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है वैसे। सेनेट इज द अपर हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज द लोअर हाउस, ठीक है। चलो ये हो गया, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो समझ आ गया। शुड आई गो अहेड? लिख लिया है सबने? ठीक, चलो। पता है सबको? किस किस को पता है इस न्यूज के बारे में? पहले ही वो बताओ मुझे। Who knows about the judgment of Supreme Court in this particular case? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। इसमें हमें पढ़ने की क्या जरूरत होती है? देख, इश्यू क्या है? इट वॉज अबाउट द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ठीक है। हमारे लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि ये टेम्पल कहाँ पे आया है, ठीक है। पता है कहाँ पे आया है टेम्पल? केरला नहीं, सिटी बताओ। इट इज ऑफ कोर्स त्रावणकोर फैमिली है तो केरला ही होगा। केरला में कौन सी सिटी? वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। इट इज लोकेटेड इन थिरुवनंतपुरम, ठीक है।
and the temple is devoted to which god? Very good, Devik. Very good. Temple is devoted to which god? ठीक है, is devoted to Lord Vishnu. ठीक है, and Supreme Court has upholded the rights of the Travancore royal family to manage the temple. ठीक है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में. सो सुप्रीम कोर्ट फाइनली गिव ऑर्डर दैट Travancore family will be the ultimate management and administrator of this particular temple. ठीक है, चलो ये हो गया. हो गया, जाओ मैं आगे. चलो, इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, ऑल्सो कॉल्ड एज गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड. ठीक है, सुंदर पिचाई, basically Google has announced that they will be investing more than $10 billion into India in next 5 to 7 years. Basically, just to promote digital literacy, digital connectivity in India. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए $10 बिलियन, इतना सारा पैसा just to enhance digital literacy and digitization. ठीक है, कौन कर रहा है हम पे ये मेहरबानी? गूगल. लिख लो ये. Yes, Devik, you are right. Give me a heads up जब ये हो जाए, so I can go ahead. चार पांच जन कहते हैं तब मुझे पता चलता है नहीं सबने लिख लिया. एक दो लिखते हैं, कैसे पता चलेगा? गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल? वेरी गुड, वेरी गुड. अल्फाबेट. ठीक है, चलो, नाउ गोइंग राइड. ये 3 मैंने प्लेसेस के नाम लिखे हैं. आपको मुझे ये बताना है कि ये कहां पे लोकेटेड है. मैं ये पहले पढ़ा चुका हूं. यू शुड नो वेयर दिस प्लेसेस आर लोकेटेड. अगर इसका आंसर किसी को नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो कुछ भी न्यूज़पेपर भी ठीक से नहीं पढ़ रहा, या देख भी नहीं रहा है. वो न्यूज़पेपर देखा भी नहीं है उसने न्यूज़पेपर. क्योंकि अगर कोई ऊपर से भी देखेगा न्यूज़पेपर तो ये 3 जगह दिखेगी उसको. वेरी गुड प्रांजल, देवर्षि, स्वयं, वेरी गुड. अमनवीर, वेरी गुड. श्रीकांत,
Nikita, very good. See, all these 3 points are the disputed point between इंडिया एंड चाइना. ठीक है, जो भी अभी झगड़ा चल रहा है हमारा, वो सब इन मेजर जगहों पे चल रहा है. ठीक है, एंड ऑल दिस पॉइंट्स आर लोकेटेड इन लद्दाख. ठीक है, लद्दाख में लोकेटेड है. चुशुल भी, हॉट स्प्रिंग भी एंड फिंगर पॉइंट भी. फिंगर पॉइंट बेसिकली पैंगोंग लेक जो है उसकी जो माउंटेन रेंजेस है, दे आर कॉल्ड एज फिंगर पॉइंट्स. ठीक है, so all these places are disputed and located in Ladakh, and basically the standoff जो भी चल रहा है वो इन सारे प्लेसेस पे चल रहे हैं. ठीक है, कभी भी एग्जाम में डिस्प्यूट के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन दे विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन कि आपने ये जगह कहाँ पढ़ी है, किस रेफरेंस में पढ़ी है, किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी है. ठीक है, चलो हो गया ये सबका. और नाकुला कहां पे लोकेटेड है? वेयर इज नाकुला लोकेटेड? रॉन्ग आंसर आ रहे हैं. हाँ, अब सही आए. वेयर इज नाकुला लोकेटेड? उत्तराखंड नहीं है गाइस, हिमाचल भी नहीं है. अब भूल गए इसका मतलब, या तो फिर कंफ्यूज हो गए. हमने पहले भी पढ़ा था, इट वॉज लोकेटेड इन सिक्किम. सबसे पहला झगड़ा, द होल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंडिया चाइना फेस ऑफ, करंट फेस ऑफ was started in नाकुला. श्रीकर, आप थोड़ा गूगल कर लेना, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा. नाकुला. ठीक है, नाकुला इज लोकेटेड इन सिक्किम, और नाथुला भी लोकेटेड इन सिक्किम. ठीक है, चलो हो गया सबका. शुड आई गो एड? एक्चुअली सबको ही पता है, मैंने अभी बताया, रशिया इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली कंप्लीट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोविड वैक्सीन. गौतम देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है. यू शुड जस्ट सिंपली नो दैट वेयर इज दिस डीबीओ लोकेटेड. ठीक है, अगर पता है डीबीओ इज लोकेटेड इन लद्दाख, काफी है. ठीक है, पूरा इश्यू जानने की कोई जरूरत नहीं है. दैट इज नॉट एडवाइजेबल. यस, वैक्सीन इज रेडी because the results are positive. ठीक है, so Russia is the first nation to successfully completed the human trials. और जो ऑक्सफोर्ड वाली है, it is on the final stage of human trial. Oxford vaccine is on the 3rd stage of human trial. मैंने सुना तो. चलो ये हो गया. should I go ahead? मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पढ़ता हूं, रेडक्लिफ और मैकमहन लाइन. ठीक है, ओके. सी आदित्य, आप ध्यान से सुन लो एक बार. देखो, रेडक्लिफ लाइन जो है ना, दैट इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, और इसमें जो डिस्प्यूटेड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल. लाइन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, एंड मैकमहन लाइन जो है, दैट इज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, और इस बाउंड्री का जो डिस्प्यूटेड पार्ट है,
उसको LAC कहते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आई होप अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, ओके, गोइंग अहेड नाउ। इंडिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट और द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। मतलब ये यूके के लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और यूके के लिए भी। वी आर इन्वेस्टिंग मोस्ट इन द यूके इकोनॉमी, ठीक है। लिख लो, मैंने कहा है, लाइक दिस इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। एफडीआई इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप जियो को देख लो, मुकेश भाई कितना सारा एफडीआई लेके आए रिसेंटली इंडिया में, ठीक है। एफडीआई आने से इंडस्ट्रीज बढ़ती है, सर्विसेज बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ता है इकोनॉमी का, ठीक है। यूके की इकोनॉमी में वी आर इन्वेस्टिंग द मोस्ट, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया से आता है। Namra, these are very dynamic things. This keep on changing. मतलब अभी इट्स यूके, might be some other time some else country will be there, ठीक है। नहीं गौतम, मत पढ़ना उसके बारे में, ठीक है। चलो गाइस, ये हो गया। जाओ मैं आगे। ठीक, देखो, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट देख लो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चाइना ऑन दिस डिस्प्यूट इज दैट 9 डैश लाइन करके एक के पीछे का जो सारा एरिया है, 9 डैश लाइन तक जितना एरिया है वो सब हमारा एरिया है, ऐसा कहता है चाइना। और स्पार्कली आइलैंड करके साउथ चाइना सी में एक आइलैंड है, वो फिलीपाइंस और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ये मैं आपको इसके लिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज रिसेंटली फिलीपाइंस ने खखड़ाया है चाइना को। दे हैव लिटरली थ्रेटन चाइना दैट यू शुड फॉलो द ऑर्डर गिवन बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ नेदरलैंड, ठीक है। स्पार्कली आइलैंड में इस कोर्ट ने ऐसा कहा था कि चाइना इज इलीगली ऑक्यूपाइंग दिस होल आइलैंड, ठीक है। सो फिलीपाइंस ने रिसेंटली चाइना को वार्न किया है दैट दे शुड कंप्लाई विद दिस डिसीजन, ठीक है। और पारासेल आइलैंड करके एक आइलैंड है विच इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी, दैट इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम, ठीक है। प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। साउथ चाइना सी मैप में एक बार देख लेना, ठीक है। इट लाइज बिटवीन चाइना, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। और चाइना के इन सभी नेबर्स के साथ इश्यूज हैं, ठीक है। चाइना हैज नो चिल बेसिकली, उनको लड़ी लेना है सबके साथ। हाँ, वो जापान के साथ अलग है। हाँ श्याम, इंडियन एक्सप्रेस की ये ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, दैट्स फ्री। चाइना का कौन सा डिस्प्यूट था रशिया को लेके, कौन सी सिटी के बारे में? हमने पढ़ा है इसको पहले। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। दो 2 या 3 हफ्ते पहले ही हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। जो रशियन सिटी है व्लादिवोस्टोक, चाइना को वो भी चाहिए कि ये भी हमारा पार्ट है, ठीक है।
सिद्धांत आप स्पेलिंग कुछ भी बना के लिख लो, व्लादिवोस्टोक, ठीक है, ब्ला BLA, वीडो BIDO, स्टॉक STOK, ठीक है। चलो ये हो गया गाइस, जाऊं मैं आगे। लिख लिया। श्रीकर जितना यहाँ पे मैंने लिखा है ना उतना पढ़ लो, आपका पूरा डिस्प्यूट कवर होगा, हो जाएगा। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस डिस्प्यूट के बारे में, ठीक है। कुछ भी पूछेंगे इतना ही पूछेंगे। चलो हम पहले पढ़ चुके। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट रिसेंटली नेम एज, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है कोलकाता पोर्ट का, उसको क्या रीनेम किया गया है? ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, नया नहीं पढ़ा रहा, रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों का। हाँ वेरी गुड, सबके सही आंसर है अभी तक। इस कॉल है श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। He is the erstwhile founder of जनसंघ। बीजेपी को पहले जनसंघ कहा जाता था, ठीक है। ये उनके फाउंडर थे, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। गैरसेन वॉज मेड द कैपिटल, सेकंड कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? गैरसेन महाराष्ट्र कहां से आ गया, झारखंड कहां से आ गया इसके बीच में? क्यों गलतियां क्यों हो रही है इसमें, क्यों गलतियां हो रही है? इतना सिंपल क्वेश्चन है। गैरसेन इज सेकंड कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो उसके बारे में थोड़ा सोच लेना, वरना ऐसी गलती हो गई। मतलब आप, मुझे पता है आप सब लोगों को इसका आंसर आता है। इट वॉज उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। लेकिन लोग महाराष्ट्र झारखंड भी पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। चलो कोई बात नहीं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला था? बेस्ट डायरेक्टर, यस देवर्षि, एकदम करेक्ट आंसर, सैम मेंडिस। पैरासाइट जो लिख रहे हैं उनकी गलती हो रही है। गोल्डन ग्लोब के बारे में हम बात कर रहे हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इज डिफरेंट। सैम मेंडिस और 1917 मूवी, ठीक है। इट इज अ मूवी ऑन वर्ल्ड वॉर, ठीक है। बेस्ट मूवी इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड अगेन 1917, ठीक है। हीरो जोकर का एक्टर जोएकिन फिनिक्स, ठीक है। वेरी गुड नित्या, वेरी गुड, वेरी गुड रेवर्षि। रेने जेल्बिगर, ठीक है। शी गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर रोल इन जूडी मूवी, जूडी, ठीक है। मिनी टीवी सीरीज चर्नोबॉयल एंड टीवी सीरीज सक्सेशन, ठीक है। लिख लो। Best Director Golden Globe Award 2020 is given to Sam Mendes for the movie 1917.
The same movie also won the best movie. हीरो कौन है गोल्डन ग्लोब बेस्ट हीरो गोज टू जोएकिन फिनिक्स फॉर जोकर एंड हीरोइन कौन सी है जिन जेलबेगर फॉर हर रोल इन जूडी मूवी. बेस्ट टीवी सीरीज मिनी टीवी सीरीज इज चेर्नोबिल एंड बेस्ट टीवी सीरीज एज अ होल गोज टू सक्सेशन. ठीक है. एंड देवर्षी नित्या वेरी गुड. एकदम परफेक्ट आंसर्स आए आपके. नित्या यू ऑल्सो. वरुण देविक वेरी गुड. हो गया सबका. लिखना बाकी है. हो गया सबका या मैं जाऊं आगे गाइस. ठीक है. चलो. क्रिस्टल अवार्ड किसको मिला था, कहां पे मिला था? हु गॉट द क्रिस्टल अवार्ड? कहां मिला था, किसके लिए मिला था एंड व्हाट वाज द रीजन? वेरी गुड. किम शेल्वी वेरी गुड. सब भूल गए मेरे ख्याल से. वेरी गुड हर्षवी वेरी गुड. वेरी गुड सिद्धांत. It was given to Deepika Padukone at World Economic Forum Davos for creating awareness for mental health. याद आया किसी को? ये हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तक किसी को याद नहीं आया. दीपिका पादुकोण गॉट दिस अवार्ड एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस. ठीक है. फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. ठीक है. हो गया. हो गया सबका. शुड आई गो अहेड? ओके. City Momentum Index 2020. Basically, it ranks the city which is most dynamic. इमर्जिंग मार्केट. ठीक है. इमर्जिंग मार्केट मतलब जिसके फ्यूचर में इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के चांसेस काफी अच्छे हो. तो पूरे वर्ल्ड में हैदराबाद हैज बीन रेटेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डायनामिक सिटी. ठीक है. एंड बैंगलोर एट द सेकंड प्लेस. ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता चल रहा लेकिन ये सही बात है. सो हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. वर्ल्ड्स मोस्ट डायनामिक इमर्जिंग मार्केट. वैसे हैदराबाद एंड बैंगलोर आर वेरी इंडस्ट्रियल सिटीज सो दैट कैन बी द केस. ठीक है. सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 जो प्रोस्पेक्ट मार्केट हो मतलब जिसके आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं होती है वैसी सिटीज को रैंकिंग दी जाती है. ठीक है. लिख लो. निशी आज के सेशन का रिपीट विल बी ऑन वेडनेसडे. हाँ, बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर हैदराबाद एंड बैंगलोर हैव अ ह्यूज आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और बहुत दोनों बहुत डेवलप सिटी है. इंडस्ट्रियली डेवलप सिटी है. ठीक है.
ओके गाइस, हो गया ये? जाऊं मैं आगे? चलो, actual news. Polish president Andrzej Duda has recently been again elected as the president of Poland. ठीक है, लिख लो। पोलैंड, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर टू? पता है सबको? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर टू? कि मतलब अगर ये ना हुआ होता तो शायद वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता। ठीक है, नॉट ज्यूस। Capture of Poland, yes, invasion of Poland. The moment Hitler invaded Poland, UK and France declare war on Germany. ठीक है, so the invasion of Poland was the main starting point. ठीक है, अगर वो ना किया होता तो शायद कुछ नहीं होता। ठीक है, Germans attacked USSR much later than सबसे पहले द मेन रीजन वॉज पोलैंड इन्वेजन। ठीक है, चलो हो गया। पोलैंड का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड? वेरी गुड, पोलैंड कैपिटल इज वॉर्सो। यस, वॉर्सो। एक मूवी याद करने का, सलमान खान। सलमान खान भी जाता है ना वॉर्सो। ठीक है, चलो। ये पढ़ा है हमने, अटल इनोवेशन मिशन किसके रिगार्डिंग था? मुझे सिर्फ एक लाइन में आंसर चाहिए कि सर ये मिशन ये काम करता है, बस। हमने पढ़ाया है, मैंने बहुत बार पढ़ा है इसको। ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। ये एक टनल नहीं है सिद्धांत। हाँ, अब आपने एकदम सही आंसर दिया। खुशी, इट इज नॉट अ रेल मिशन। टू प्रमोट innovation and creative thinking in school children. ठीक है, by establishing labs. ठीक है, and it is a project by नीति आयोग। ठीक है, to promote innovation, entrepreneurship and creative thinking. ये स्कूल के बच्चे के लिए स्पेशल लैब्स बनाते हैं। ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम बाय नीति आयोग. All these things is being done to promote innovation and entrepreneurship among children. ठीक है, स्कूल के बच्चों के लिए है ये प्रोग्राम। चलो हो गया ये। जाओ आगे। मालदीव्स का प्रेसिडेंट कौन है? Who is the president of Maldives? अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, मतलब किसी को नहीं आता। इतना नाम याद रखने में इतनी देर लगी। इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ठीक है,
चलो हो गया, लिख लेना जिनको नहीं आता है उनको, ठीक है। और जिसको याद रहता है तो उसको देयर इज नो नीड टू राइट इट डाउन, ठीक है। जियो ग्लास और जियो टीवी क्या है? जियो ग्लास इज अ हेडसेट, but it is an extremely innovative headset because it will be having holographic video calling, ठीक है। एंड जियो टीवी प्लस क्या है? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है। जियो टीवी प्लस अगर लगा लोगे तो यू कैन एक्सेस नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एंड एवरीथिंग ऑन द सेम पोर्टल, ठीक है। सब कुछ आप जियो टीवी प्लस से सारे ओटीटी चैनल, जी टीवी है, सोनी लाइव है, वो एक ही ऐप से सब कुछ आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। दैट इज अबाउट जियो टीवी प्लस। यस देवर्षि, यू कैन से दैट इट्स लाइक सेम फायर टीवी, यस। लेकिन जियो ग्लास मुझे काफी अच्छा लगा। आई थिंक इट शुड बी गुड, ठीक है। हो गया। ये तो सबने ही पढ़ा होगा, कुछ और पढ़े ना पढ़े, ये तो सबने पढ़ा होगा। Google has been receiving backslash for allegedly deleting which nation from Google Maps? Very good. कौन से नेशन को डिलीट कर दिया गया? अगर गूगल चाइना को डिलीट करे ना तो क्या से क्या हो जाएगा, ठीक है। सो चाइना तो डेफिनेटली नहीं होगा। द आंसर इज पैलेस्टाइन, ठीक है। पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन इज हैविंग द डिस्प्यूटेड स्टेटस। सम कंट्रीज रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ कंट्री और कुछ कुछ कंट्रीज पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है, ठीक है। इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। सिद्धांत बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मतलब 100 में मुझे 1915 से शुरू करना पड़ेगा। सो फिर कभी किसी दिन समझा दूंगा, ठीक है। यस अम्मी, यस अमन, दैट वाज अ आर्गुमेंट गिवन बाय गूगल कि हमने तो पहले कभी दिखाया ही नहीं है, लेकिन ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। दैट पैलेस्टाइन गूगल के मैप से नहीं, गूगल मैप्स नहीं दिखाता है पैलेस्टाइन बेसिकली, ठीक है। चलो ये हो गया सबका। Prime Minister Modi gave a virtual keynote address at United Nations Economic Social Council, उसे कहते हैं इकोसॉक। इकोसॉक stands for Economic and Social Council, ठीक है। Why this is important? Because it was the 75th anniversary of the United Nations, ठीक है। And the headquarter of United Nations ECOSOC organization is in New York, ठीक है। Yes, Swayam and Bhavika, very good. The 75th anniversary of the United Nations, तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इकोसॉक को एग्रेस किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये इसके लिए बिकॉज इट इज द 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो 75 हो गए।
चलो जाऊं मैं आगे, हो गया। इंडिया records the largest reduction in multi-dimensional poverty. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? जनरली पॉवर्टी मेजर की जाती है पर कैपिटा इनकम। थोड़ा बहुत जिसको इकोनॉमिक्स पता होगा, 12th में आया होगा, पर कैपिटा इनकम से डिटरमाइन की जाती है पॉवर्टी, ठीक है। या तो फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कोई परचेसिंग पावर से करता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज वन सच वे टू डिटरमाइन पॉवर्टी, ठीक है। So under that poverty, which was poverty report that was given by United Nations, India records the largest reduction in multi-dimensional poverty, ठीक है। 2005 से लेके 2015 तक सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रिडक्शन इंडिया ने किया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लिख लो। The data was released by UNDP, United Nations Development Program, and Oxford Poverty Human Development Initiative. अमर्त्य सेन के बारे में सबने सुना होगा, most of you, I am sure. He is considered as one of the foundational person who has given this multi-dimensional poverty index, ठीक है। उनके स्टडीज पे से ये इंडेक्स बनाया गया है, अमर्त्य सेन के स्टडी से, ठीक है, उनके रिसर्च के ऊपर। चलो हो गया, ये लिख लिया। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला है इन इकोनॉमिक्स एंड इज द फर्स्ट इंडियन। शी नहीं है, ही है, ठीक है। चलो, one of the first country who has said that we are in a big recession is Singapore. Singapore's GDP has contracted by 41%, ठीक है। मतलब ये मतलब आधी हो गई है उनकी जीडीपी बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज अ बिग रिसेशन टाइम दैट इज गोइंग ऑन। तो सिंगापुर इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हु हैव एक्नॉलेज इट, ठीक है। जस्ट एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। हो गया। देखो, ये न्यूज पता है आपको, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। यू हैव टू नेम दोस 3 पर्सन्स जिनको फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर प्राइज मिला है, ठीक है। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, यू शुड रिमेंबर द नेम्स। दे वर गिवन दिस अवार्ड फॉर द फोटोग्राफी दे डिड इन द कश्मीर लॉकडाउन। यस आरुषि, वेरी गुड, वेरी गुड राजन, वेरी गुड। 5 इंडियंस को पुलित्जर मिला है, ठीक है। 2 है अनुश्री फडणवीस एंड अदनान अब्दीदी। वेरी गुड देवर्षि नामरा, वेरी गुड। लेट्स सी उनके नेम, ठीक है। इन दोनों को भी मिले हैं। दे हैव गॉट फॉर द न्यूज फोटोग्राफी कैटेगरी, ठीक है। और दिस 3 आर देयर नेम्स, डैर यासिन, मुख्तार खान एंड चनी आनंद, ठीक है। वेरी गुड।
चलो ये आपने लिखा है पहले, सो आई एम गोइंग अहेड, दिस वाज जस्ट अ क्वेश्चन फॉर अ रिवीजन पर्पस, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक, आदित्य देखा या डायरेक्ट आ गया आपको? मुझसे गलती से आंसर शो हुआ क्या? स्पीकर आपका आंसर क्यों गलत है आप सोचो। मैंने प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछा, मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है। नित्या आपका भी आंसर इज रॉन्ग फॉर द सेम रीजन। आदित्य आपका भी सेम रीजन। वाइस प्रेसिडेंट पूछा है मैंने, ठीक है। द आंसर इज अनिल किशोर। अनिल किशोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और मुझसे गलती हो गई है यहां पे, यू गाइस आर करेक्ट। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये नेशनल नेशनल सुन के कंफ्यूजन हो जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। द हेडक्वार्टर इज इन शंघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक कहते हैं जिसको, ठीक है। अनिल किशोरा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, नेशनल एन जब भी देखता हूं ना, तब अब मोदी जी के कारण मुझे नेशनल ही दिखाई देता है। नेशनल इंटरेस्ट कुछ भी है, सब कुछ नेशनल है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जगह मैंने गलती से नेशनल डेवलपमेंट बैंक लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली इट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलो, what was the name of the director of World Trade Organization who recently resigned? ये भी हम पहले कर चुके हैं। दिस इज जस्ट फॉर द रिविजन पर्पस। क्या नाम है? वेरी गुड हर्षवी, सिद्धांत वेरी गुड। श्रीकर गलत आंसर है आपका। वेरी गुड याशवी करेक्ट। अनुष्का गलत है। आप जिसकी बात कर रहे हो ही इज द यूनाइटेड नेशंस, ही बिलोंग्स टू यूनाइटेड नेशंस, नॉट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिज नेम इज रॉबर्ट एस्वेदो, ठीक है। ही रिसेंटली रिजाइन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई बात नहीं शिखर, कंफ्यूज नहीं होना है। याद था, मैं जानता हूं, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन पढ़ के सोचने का, बाद में आंसर देने का। ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड सी यू। नो अपॉइंटमेंट टिल येट सोनिया, अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर and have a good day. Be safe.